बुद्ध ने पहले भी वाराणसी से राजगृह तक की यात्रा की थी। वे धीरे धीरे चलते हुए आसपास के जंगलों और चावल के खेतों का आनंद लेते थे। दोपहर के समय वे सड़क के किनारे एक छोटे से गांव में भीख मांगने के लिए रुके। फिर वे चुपचाप खाने के लिए जंगल में चले गए और फिर वहीं चलते हुए ध्यान किया। जब उनका ध्यान समाप्त हो गया तो वे ध्यान करने के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें जंगल में अकेले रहना अच्छा लगता था। कुछ घंटों तक ध्यान करने के बाद अच्छी तरह से तैयार युवकों का एक समूह वहां से गुजरा, जो स्पष्ट रूप से किसी बात पर उत्तेजित थे। उनमें से कई ने संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए थे। उनके समूह के प्रमुख युवक ने बुद्ध का अभिवादन करने के लिए अपना सिर झुकाया और फिर पूछा, भिक्षु, क्या आपने यहां से एक लड़की को भागते हुए देखा? बुद्ध ने पूछा, तुम उसे क्यों ढूंढना चाहते हो? युवक ने अपनी कहानी शुरू से ही सुनाई। वे वाराणसी शहर से थे और उस सुबह एक आनंद यात्रा पर जंगल में गए थे। अपने साथ अपने संगीत वाद्य यंत्र और एक युवती को मनोरंजन के लिए लाए थे। जब उन्होंने गाना, नाचना और दावत करना समाप्त कर दिया तो वे झपकी लेने के लिए जंगल के फर्श पर लेट गए। लेकिन जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि युवती ने उनके गहने चुरा लिए थे और गायब हो गई थी। वे तब से उसका पीछा कर रहे थे। बुद्ध ने शांत भाव से युवकों की ओर देखा और पूछा, मुझे बताओ दोस्तों, क्या इस समय युवती को खोजना बेहतर है या खुद को खोजना? युवक चौंक गए। बुद्ध की चमकीली उपस्थिति और उनके असामान्य प्रश्न ने उन्हें खुद पर वापस ला दिया। पहले युवक ने उत्तर दिया, आदरणीय शिक्षक, शायद हमें पहले खुद को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है, लेकिन हमारा मन शायद ही कभी वर्तमान क्षण में रहता है। इसके बजाय हम अतीत का पीछा करते हैं या भविष्य की लालसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद हैं, लेकिन वास्तव में हम लगभग कभी भी खुद के साथ वास्तविक संपर्क में नहीं होते हैं। हमारा मन कल की यादों या कल के सपनों के पीछे भागने में बहुत व्यस्त रहता है। जीवन के संपर्क में रहने का एकमात्र तरीका वर्तमान क्षण में लौटना है। एक बार जब आप वर्तमान क्षण में लौटना सीख जाते हैं तो आप जागृत हो जाते हैं और उस क्षण आप अपना सच्चा स्वरूप पा लेते हैं। सूर्य की रोशनी से सहलाए गए इन कोमल पत्तों को देखो। क्या तुमने कभी पत्तियों के हरे रंग को शांत और जागृत हृदय से देखा है? हरे रंग की यह छटा जीवन के आश्चर्यों में से एक है। यदि तुमने कभी वास्तव में इसे नहीं देखा है तो कृपया अब ऐसा करें। युवक बहुत शांत हो गए। अपनी आंखों से बुद्ध की इशारा करने वाली उंगली का अनुसरण करते हुए उनमें से प्रत्येक ने दोपहर की हवा में धीरे धीरे हिलते हुए हरे पत्तों को देखा। एक क्षण बाद बुद्ध अपने दाईं ओर बैठे युवक की ओर मुड़े और कहा, मैंने देखा कि तुम्हारे पास एक बांसुरी है, कृपया हमारे लिए कुछ बजाओ। युवक को शर्म आ रही थी, लेकिन उसने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और बजाना शुरू कर दिया। सभी ध्यान से सुन रहे थे। बांसुरी की आवाज किसी निराश प्रेमी की विलाप भरी चीख की तरह थी। बुद्ध की नजरें बांसुरी बजा रहे युवक से नहीं हटी। जब उसने अपना गाना समाप्त किया तो दोपहर के जंगल में उदासी छा गई। फिर भी कोई नहीं बोला, जब तक कि अचानक युवक ने बुद्ध की ओर अपनी बांसुरी बढ़ाई और कहा, आदरणीय भिक्षु, कृपया हमारे लिए बजाए। बुद्ध मुस्कुराए और कई युवक हंस पड़े, अपने मित्र को असली मूर्ख समझकर। किसने कभी किसी भिक्षु को बांसुरी बजाते हुए सुना है? लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने बांसुरी अपने हाथों में ले ली। सभी युवकों ने अपनी आंखें बुद्ध की ओर घुमाई, अपनी जिज्ञासा को छिपा नहीं पाए। बुद्ध ने कई गहरी सांसें लीं और फिर बांसुरी को अपने होठों से लगाया। बहुत पहले कपिलवस्तु के शाही उद्यानों में बांसुरी बजाते एक युवक की छवि बुद्ध के मन में उभरी। पूर्णिमा की रात थी। वह महाप्रजापति को एक पत्थर की बेंच पर चुपचाप बैठे हुए सुन सकते थे, और यशोधरा सुगंधित चंदन की ताजी जली हुई धूपदानी के साथ खड़ी थी। बुद्ध ने बांसुरी बजाना शुरू किया। ध्वनि उतनी ही कोमल थी जैसे शाम के भोजन के समय कपिलवस्तु के बाहर एक साधारण घर की छत से धीरे धीरे धुएं की एक पतली किरण निकल रही हो। धीरे धीरे वह पतली किरण बादलों के समूह की तरह अंतरिक्ष में फैल गई, जो बदले में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में बदल गई, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी एक अलग झिलमिलाती रंग की थी। ऐसा लग रहा था कि एक बांसुरी वादक अचानक 10,000 बांसुरी वादकों में बदल गया था।
और ब्रह्मांड के सभी आश्चर्य ध्वनियों में बदल गए थे। हजारों रंगों और रूपों की ध्वनियां, हवा की तरह हल्की और बारिश की बूंदों की तरह तेज, ऊपर उड़ते हुए सारस की तरह स्पष्ट, लोरी की तरह अंतरंग, चमकते हुए रत्न की तरह उज्ज्वल और लाभ और हानि के सभी विचारों से परे एक व्यक्ति की मुस्कान की तरह सूक्ष्म। इस उदात्त संगीत को सुनने के लिए जंगल के पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और यहां तक कि हवाओं ने भी पत्तियों को हिलाना बंद कर दिया। जंगल पूरी तरह से शांति शांति और आश्चर्य के माहौल में लिपटा हुआ था। बुद्ध के चारों ओर बैठे युवा पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहे थे और वे अब पूरी तरह से वर्तमान क्षण में थे। पेड़ों, बुद्ध, बांसुरी और एक दूसरे के सभी चमत्कारों के संपर्क में थे। बुद्ध की मित्रता के कारण बांसुरी नीचे रखने के बाद भी वे संगीत सुन सकते थे। किसी भी युवक ने युवती या उसके द्वारा चुराए गए गहनों के बारे में नहीं सोचा। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर जिस युवक की बांसुरी थी उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आप बहुत बढ़िया बजाते हैं। मैंने कभी किसी को इतना अच्छा बजाते नहीं सुना। आपने किसके साथ अध्ययन किया? क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे ताकि मैं आपसे बांसुरी सीख सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैंने बचपन में बांसुरी बजाना सीखा था, लेकिन मैं लगभग 7 वर्षों से नहीं बजा पाया हूं। हालांकि मेरी आवाज पहले से बेहतर है। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? अगर आपने 7 वर्षों में अभ्यास नहीं किया है तो आपका बजाना कैसे बेहतर हो सकता है? बांसुरी बजाना केवल बांसुरी का अभ्यास करने पर निर्भर नहीं करता है। मैं अब पहले से बेहतर बजाता हूं क्योंकि मैंने अपना सच्चा स्वरूप पा लिया है। यदि आप पहले अपने हृदय में अद्वितीय सौंदर्य की खोज नहीं करते हैं तो आप कला में उच्च शिखर तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप वास्तव में बांसुरी बजाना चाहते हैं तो आपको जागृति के मार्ग पर अपना सच्चा स्वरूप खोजना होगा। बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाया। युवकों ने ध्यानपूर्वक सुना और जब बुद्ध ने बोलना समाप्त किया तो उनमें से प्रत्येक ने घुटने टेक दिए और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कहा। बुद्ध ने उन सभी को दीक्षा दी। फिर उन्होंने उन्हें इसिपताना जाने और भिक्षु कोंडन्ना से अपना परिचय देने का निर्देश दिया, जो उन्हें मार्ग के अभ्यास में मार्गदर्शन देंगे। बुद्ध ने उनसे कहा कि वे जल्द ही उनसे फिर मिलेंगे। उस रात बुद्ध जंगल में अकेले सोए। अगली सुबह उन्होंने गंगा पार की और पूर्व की ओर चल पड़े। वे राजा बिंबिसार से मिलने के लिए राजगृह जाने से पहले उरुवेला के बच्चों से मिलना चाहते थे।